आरपी सिंह मेरे चैनल आरपीएस फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज। ये अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज है, यहाँ पे अगर 2 पॉइंट चार्ज आपके पास हो, एक Q1 हो और दूसरा पॉइंट चार्ज हमारा Q2 हो, तो कूलम्स लॉ कहता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन देम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं। तो कहता है अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर। अगर लाइक चार्ज है तो ये रिपेल करते हैं, और लाइक चार्ज माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है। तो माइनस माइनस हो तो ये रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्ज आपका अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे अनलाइक चार्ज ले लेते हैं हम, ये आपका प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है और इसमें फोर्स ऑफ रिपल्सन, इसमें फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है। अब यही कॉन्सेप्ट है अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। कहते हैं लाइक चार्जेज अट्रैक्ट टू ईच, लाइक चार्जेज रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट टू ईच अदर। अब क्वेश्चन ये है कि हाउ डू वी विजुलाइज दिस, हम इसको विजुलाइज कैसे कर सकते हैं। विजुलाइज कैसे कर सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट को ही लेकर माइकल फैराडे ने 1830 ईस्वी में कॉन्सेप्ट दिया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज। 1830 ईस्वी में माइकल फैराडे ने ये कॉन्सेप्ट दिया। इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि हमारे पास देखें कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, तो इसने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया। तो इस फील्ड में अगर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दें तो वो किस पाथ को फॉलो करेगा, वो कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अगर यहाँ पे यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रख देते हैं हम, यहाँ पे इस जगह पर यूनिट टेस्ट चार्ज रख दें, तो ये चार्ज जिस पाथ को फॉलो करेगा, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है। और ये कॉन्सेप्ट दिया था 1830 ईस्वी में माइकल फैराडे ने। यानी हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइन आर कर्व along which unit टेस्ट चार्ज मूव इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये कॉन्सेप्ट हम देखते हैं और ये लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है। तो पहला है कि ये कॉन्सेप्ट है कि एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज इज एन इमेजिनरी स्मूथ कंटिन्यूअस कर्व इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द टेंजेंट टू विच एट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट। अब ये कह रहा है कि अगर हम इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर अगर कहीं पे टेंजेंट ड्रा कर दें तो उस पॉइंट पर टेंजेंट जो होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये आप देखें कि अगर इस पर हम कहीं पे भी टेंजेंट, अगर यहाँ पे टेंजेंट हम ड्रा करते हैं तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन को। तो यानी यहाँ पे जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है। यहाँ पे अगर टेंजेंट इस पॉइंट पर, जैसे यहाँ पे हमने टेंजेंट ड्रा कर लिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन ये होगा। और इस जगह पर अगर हमने टेंजेंट ड्रा किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन ये होगा। तो यहाँ पे ये डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज क्या होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज। तो फर्स्ट है प्रॉपर्टी एन आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज ओरिजिनेटेड एंड टर्मिनेट एट इन्फिनिटी एंड रेडियली आउटवर्ड।
अगर आपके पास कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है तो वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हमारी होती है वो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिन होता है उनका। यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से ये ओरिजिनेट होती हैं और टर्मिनेट होती हैं एट इन्फिनिटी पर टर्मिनेट होती हैं। और ये कह रहा है आपका यहाँ से कंसेप्ट ये कह रहा है कि आप देखें कि टर्मिनेट एट इन्फिनिटी एंड रेडियली आउटवर्ड, और ये इनका डायरेक्शन होता है रेडियली आउटवर्ड। तो ये होगा ओरिजिन, तो ये पॉजिटिव चार्ज से होगा बट ये ओरिजिन होगा और टर्मिनेट एट इन्फिनिटी एंड रेडियली आउटवर्ड, इनका डायरेक्शन होगा आउटवर्ड होगा। अब निगेटिव अगर आइसोलेटेड चार्ज है तो आपका क्या होगा, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए निगेटिव पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज ओरिजिनेट एट इन्फिनिटी एंड टर्मिनेट ऑन द चार्ज। अगर आपके पास निगेटिव चार्ज है तो ये निगेटिव चार्ज है तो ये ओरिजिन होता है इनका इन्फिनिटी पर और इस चार्ज पर आकर टर्मिनेट होती हैं, और ये भी रेडियली इनवर्ड होता है, इनका डायरेक्शन होता है वो होता है रेडियली इनवर्ड। तो इस डायरेक्शन में होती है रेडियली इनवर्ड। तो यहाँ पे हम फिगर से भी देख सकते हैं, ये देखें पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका निगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है ओरिजिनेट होती हैं और टर्मिनेट एट इन्फिनिटी, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन है रेडियली आउटवर्ड। और यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो ओरिजिनेट होती है इन्फिनिटी पर और टर्मिनेट एट चार्ज, टर्मिनेट होती है चार्ज पर और रेडियली इनवर्ड होती हैं, और पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो आउटवर्ड होती हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी लेते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी कह रहा है इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज। अब ये कह रहा है कि अगर हम कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का तो उसमें हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो ओरिजिनेट होती हैं पॉजिटिव चार्ज से और टर्मिनेट होती हैं एट निगेटिव चार्ज। तो इसका आप ड्रा देखें, यहाँ पे आपका है पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे है निगेटिव चार्ज। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ये ओरिजिनेट हो रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारी ओरिजिनेट हो रही है और टर्मिनेट हो रही है किस चार्ज पर, निगेटिव चार्ज पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टर्मिनेट होती है। यह कॉन्सेप्ट है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का। अगर कि हमारे पास कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड हो निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती है और टर्मिनेट एट इन्फिनिटी टर्मिनेट एट निगेटिव चार्ज, टर्मिनेट होती है निगेटिव चार्ज पर, ओरिजिनेट होती हैं आपकी पॉजिटिव चार्ज से। तो अब थर्ड प्रॉपर्टी लेते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी आपका है टू लाइन ऑफ फोर्सेज कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर because if they intersect then there will be two tangent at the point of intersection and hence two direction of the electric field at the same point which is not possible। अब ये कह रहा है कि हमारी टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज होती है वो इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रा कर सकते हैं और एक ही पे। अब ये आप देखें कि जो हमारा अभी जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देखा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है हम किसी भी पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रा करते हैं तो उस पॉइंट पर ये टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये कह रहा है कि अगर हमारी टू फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी तो हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर टू टेंजेंट हम इस तरह से ड्रा कर सकते हैं। तो एक ही जगह पर एक आप देखें एक ये है और एक, तो ऐसा तो संभव है नहीं कि एक ही जगह पर कोई व्यक्ति इस डायरेक्शन में भी अपना फेस किया हो और इस डायरेक्शन पर, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो ठीक उसी तरह से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर हम टू टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं और टू टेंजेंट जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर टू डायरेक्शन हो गए जो विच इज नॉट पॉसिबल, वो पॉसिबल नहीं होता है। तो यहाँ पे देखें
कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ये है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ये है, और यहाँ पे हमने अगर टेंजेंट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर अगर टेंजेंट ड्रा करें तो ये इस डायरेक्शन में है और ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन एक ही स्थान पर दो तरफ नहीं हो सकता, विच इज़ नॉट पॉसिबल। अब प्रॉपर्टी नंबर हम 4th लेते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स डज नॉट मेक क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होता है वो डज नॉट मेक क्लोज लूप, क्लोज लूप नहीं मेक करता है। तो यहाँ पे आप देखें कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है ये क्लोज लूप मेक नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, इसका भी रीज़न हम लोग आगे कॉन्सेप्ट में देखेंगे कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज जो होती हैं वो क्लोज लूप नहीं बनाती। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको हम यहाँ पे बता देते हैं। यहाँ पे देखें कि पॉजिटिव चार्ज है और ये आपका निगेटिव चार्ज है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट हुई और निगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट हुई। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारी ओरिजिनेट हो रही है और ये टर्मिनेट हो रही है निगेटिव चार्ज पर। तो आप ये देखें क्लोज लूप का मतलब ये हो गया कि ये यहाँ से पॉजिटिव से चले और फिर इधर से होते हुए फिर इसी पर चला है, तो ये क्लोज लूप बन जाता है। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो होती हैं आपकी ओरिजिनेट हो रही हैं पॉजिटिव चार्ज से और टर्मिनेट हो रही हैं निगेटिव चार्ज पर, तो ये आपकी जो फील्ड लाइन्स होती हैं वो क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। यही कॉन्सेप्ट अगर आगे चलकर हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज। तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज में डिफरेंस ये होता है कि हमारी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ये नॉर्थ एंड है, ये साउथ एंड है। तो ओरिजिन तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होती है नॉर्थ एंड से और टर्मिनेट नहीं होती है साउथ एंड पर, आती हैं इधर और फिर ये नॉर्थ एंड पर इस तरह से इंटर कर जाती है। अब फिर सिमिलरली हम एक इधर से ड्रा कर लेते हैं, तो ये हो गया आपकी ओरिजिन तो इनका यहीं से होगा, बट ये टर्मिनेट नहीं होगी साउथ एंड पर, बट ये आगे आ जाती है नॉर्थ एंड पर ही आ जाती हैं। तो ये क्लोज लूप बनाती हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी क्लोज लूप नहीं बनाती हैं और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होता है क्लोज लूप बनाता है। एक बेसिक डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज एंड मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज में। अब हम प्रॉपर्टी लेते हैं 5 हमारी प्रॉपर्टी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ये कह रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। अब ये कॉन्सेप्ट हम आपको यहाँ पे क्लियर कर दें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास एक चार्ज है और ये सपोज कर ले कि ये +5 कूलम का है और यहाँ से आपके जो थी 5 इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज ओरिजिनेट हो रही है। यहाँ से 5 इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज ओरिजिनेट हो रही हैं 3 to 5। अब यहाँ पे अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज ही है और ये हो जा रहा है 10 कूलम का, तो मीन्स इसका यहाँ पे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। तो यहाँ से जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ओरिजिनेट होगी वो 10 लाइन निकलेगी, ये 10 लाइन होगी। यहाँ से अगर हम इसके चार्ज 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 ये हो गया और यहाँ पे हम निकाल देते हैं 10। तो इसका मीनिंग ये होता है कि जो हमारी नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। यानी यहाँ पे 5 कूलम है तो यहाँ से 5 इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स निकल रही हैं, यहाँ पे 10 कूलम है तो यहाँ से 10 इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज ओरिजिनेट हो रही हैं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं और यहाँ पे इसका फिगर देख लें कि यहाँ पे देखें 2 कूलम का 2 क्यू चार्ज है और यहाँ पे -q चार्ज है। तो यहाँ से कितनी लाइन ओरिजिनेट हो रही है 1 2 3 4 5 ये आपका हो गया 1 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6 और इधर से 7 और ये हो गया 8 लाइन यहाँ से ओरिजिन हो रही है। तो यहाँ पे आपका चार्ज क्या है
माइनस क्यू है, यानी 2q है, और यहाँ पे q है। माइनस यहाँ पे आपका कंसेप्ट क्या रहा है, मैग्नीट्यूड लेना है, निगेटिव साइन नहीं लेना है। यानी यहाँ पे अगर 2q है तो यहाँ पे आप समझे कि q है। तो यहाँ से हमारी 8 लाइन निकल रही है, तो यहाँ पे इंटर कितनी कर रही है, यहाँ पे इंटर कर रही है 4 लाइन। तो ये आप देखें कि यहाँ से इससे चार्ज की मैग्नीट्यूड हाफ हो रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज भी हाफ हो जा रही है। तो ये कंसेप्ट है आपका फिफ्थ। अब नेक्स्ट देखते हैं, इफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज आर क्लोजर देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रांग। अगर इफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज आर क्लोजर देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रांग, इफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज स्प्लिट देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज वीक। अब ये कह रहा है कि अगर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज पास होती है तो वो स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज अगर स्प्रेड होती हैं, फैली हुई होती हैं, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो लेस होती है, वीक होती है। अब यहाँ पे एक फिगर से हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। यहाँ पे देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, एक पॉइंट आप यहाँ पे ले लें और एक पॉइंट हम इस जगह पर ले लेते हैं। तो ये देखें कि अगर इसको हम मार्क कर दें, ये है पॉइंट, और इसको मार्क कर लेते हैं कि पॉइंट बी है, तो यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड हुई ए ये, और यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड हुई ई बी। अब आपको देखना है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज है वो पास है, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है स्ट्रांग होगी ए पॉइंट पर, और बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो वीक होगी। यानी यहाँ से जो हमको कॉन्सेप्ट मिला कि ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी और बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो आपकी वीक होगी। यानी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज अगर स्प्रेड है, फैली हुई है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो वीक होती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी क्लोजर हैं तो स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपका इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंस। कह रहा है कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं और इक्विडिस्टेंस पर होती हैं, समान दूरी पर होती हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो पैरेलल हैं, ये कहलाएगा यूनिफॉर्म, ये आपका होगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसमें जो डिस्टेंस होता है वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, वो डिस्टेंस आपका होता है इक्वल। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, वो डिस्टेंस आपका होगा इक्वल। ये देखें इक्वल। नेक्स्ट लेते हैं 8वीं प्रॉपर्टी, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर एब्सेंट देन नो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज पास। जिस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा एब्सेंट होता है उस जगह पर नो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज, कोई भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास नहीं होती है। जैसे हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे कोई कंडक्टर है तो कंडक्टर के अंदर इस साइड में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी एब्सेंट होती है। अगर कोई कंडक्टर है तो आपके पास इसके इन साइड में, कंडक्टर के इन साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट होती है, और ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। ये कॉन्सेप्ट आपको देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कोई कंडक्टर है तो इन साइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एंड इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो होती है वो परपेंडिकुलर टू है, या कहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। इस कॉन्सेप्ट को हम और भी क्लियर करेंगे, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन आपको बताएंगे। तो यहाँ पे आप देखें कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इन साइड द कंडक्टर वो 0 होती है, तो और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, या नॉर्मल टू द सरफेस। तो यहाँ पे हमारा है, ये देखें कि हमारे पास एक कंडक्टर है और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, क्योंकि जो हम चार्ज देते हैं कंडक्टर को, गिवन करते हैं, वो कंडक्टर चार्ज होता है कंडक्टर के सरफेस पर रिसाइड करता है, इन साइड में रिसाइड नहीं करता है।
और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होती हैं वो नॉर्मल टू द सरफेस होती हैं, कंडक्टर के सरफेस। तो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज एब्सेंट, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट होता है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेते हैं, यहाँ पे आप देखें कि ये हमारी प्रॉपर्टी है और ये प्रॉपर्टी होती है कि जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में यूज किया जाता है। अभी हम लोगों ने देखा कि हमारे जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है वहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक लाइन आप पास नहीं करती है, जैसे इनसाइड द कंडक्टर। तो अगर थंडर स्टार्म हो रहे हों और बादल चमक रहे हों आपके, और उस कंडीशन में आप ओपन ग्राउंड या किसी ट्री के नीचे खड़े होने से बेहतर होता है कि किसी कार के अंदर सीट कर जाए, बैठ जाए। तो वहाँ पे आप सेफ हैं ओपन ग्राउंड की अपेक्षा, या किसी ट्री के नीचे अगर खड़े होते हैं। ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो अब ये देखें कि यहाँ पे एक कार है और यहाँ पे कार के अंदर जो होता है कि एक लेडीज बैठी है और यहाँ पे जो होता है कि बिजली आपकी चमक रही है। उस कंडीशन में इस लेडीज को अगर ये कार के अंदर सीट बैठी है तो इसको शॉक लगने की संभावना नहीं होती है, क्योंकि इसके इनसाइड द कार के अंदर जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट है तो वहाँ पे जो थंडर स्टार्म है वहाँ पे पहुँचने की कोई संभावना नहीं होती, कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती कि उसके अंदर कोई व्यक्ति चला जाए। तो ये होता है कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट। तो इसका यूज करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में। आगे चलकर हम लोग जब सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में अगर कोई आपका मेटल्स है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड से ख़राब हो सकता है, जैसे आप देखे होंगे कि गांव में या शहरों में भी अचार होता है, उसको प्रिजर्व करने के लिए आइल्स में डिप कर दिया जाता है। सिमिलरली यही काम यहाँ पे हो रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में हम क्या करते हैं कि अगर कोई मेटल्स है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड से एब्सेंट ख़राब हो सकता है तो उसको हम क्या करते हैं कि किसी चालक, कोई कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर इन साइड में रख देते हैं। जैसे अचार को ऑयल के अंदर रख देते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होता है कि प्रिजर्व होता है, सुरक्षित रहता है, नुकसान नहीं पहुंचता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे लेते हैं कॉन्सेप्ट अगला है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज हैव टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट along the length and spread perpendicularly to length. Therefore, charges repel, like charges repel to each other and unlike charges attract to each other. अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका 9th प्रॉपर्टी ये कह रही है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज की टेंडेंसी होती है कि वो लेंथ के एलांग कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है, और स्प्रीड परपेंडिकुलर, और जो लेंथ होती है उसके परपेंडिकुलरली जो होता है वो स्प्रीड करता, फैलता है। ये टेंडेंसी होती है। देयरफॉर लाइक चार्जेज रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट टू ईच अदर। अब इसको हम फिगर से समझाते हैं। देखें, यहाँ पे आपके अनलाइक चार्ज है। अनलाइक चार्ज मीन्स प्लस और माइनस। तो यहाँ से जो हमारी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है वो क्या हो रही है, आप देखें इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो होती है, अब ये अगर लेंथ है, आप इसको मान लें कि ये लेंथ है, यहाँ पे दे रहे हैं कि लेंथ, तो ये क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, सिकुड़ रही है। ये देखिए ये सिकुड़ रही है लाइन, ये आपकी लाइन जो होती है कॉन्ट्रैक्ट हो रही है किससे, एलॉन्ग द लेंथ। लेंथ ये कह रहा है एलॉन्ग द लेंथ से ये सिकुड़ रही हैं। तो लाइक चार्जेज क्या होते हैं, लाइक चार्जेज अब यहाँ पे तो सिकुड़ रही हैं, तो इसमें क्या होता है कि अट्रैक्शन, तो अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। और ये आप देखें कि लाइक चार्ज है, यहाँ पे भी आपका प्लस है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो जब पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें रिपल्सन हो रहा है। तो ये देखें ये लेंथ के लेंथ तो ऐसे है और ये परपेंडिकुलरली क्या हो रही हैं आपकी, यहाँ पे कह रहा है देखिए टेंडेंसी स्प्रीड परपेंडिकुलरली टू लेंथ, लेंथ के परपेंडिकुलरली स्प्रीड करती हैं, फैलती हैं। इसीलिए
जो हमारे लाइक चार्ज होते हैं उनमें रिपेल होता है और अनलाइक चार्ज होते हैं उनमें अट्रैक्शन होता है। ये हमारी 9th प्रॉपर्टी थी। अब यहाँ पे हम एक देख लेते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज। एक्चुअल में यही है, तो इसी को हम देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन ऑफ डाइपोल। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हम डाइपोल का देखते हैं, तो डाइपोल का प्लस ये हो गया आपका और ये माइनस चार्ज हो गया, ये माइनस चार्ज है आपका और ये आपका पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ से देखिए कि डाइपोल में प्लस और माइनस चार्ज होते हैं और सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। तो डाइपोल के लिए भी यही होगा कि पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिन होगा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का और निगेटिव चार्ज पर इसका टर्मिनेशन होगा। तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट होगी और पॉजिटिव चार्ज से ये ओरिजिन होगा इसका। अब कुछ क्वेश्चन देख ले रहे हैं जो नीट और जेईई मेंस में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि फिगर शो सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू द 3 पॉइंट चार्जेज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, व्हाट आर द साइन ऑफ ईच ऑफ द 3 चार्जेज। आपको साइन बताना है कि ये कह रहा है कि फिगर शो सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू 3 पॉइंट चार्जेज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, व्हाट आर द साइन ऑफ ईच ऑफ द 3 चार्जेज। इनका साइन क्या होगा, तो आप साइन देखें। यहाँ पे हमारे पास ये यहाँ पे आपके चार्ज, यहाँ पे एक चार्ज है Q1, एक चार्ज आपका Q2 है और ये एक चार्ज Q3 है। अब इसका आपको Q1 का साइन बताना है, Q2 का साइन बताना है और Q3 का साइन बताना है। तो ये देखें कि इजली साइन बता सकते हैं। आपको मालूम है कि अभी हम लोगों ने देखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं और निगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट होती हैं। तो यहाँ पे देखें कि यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फील्ड तो इधर निकल रही है, यानी प्लस, ये Q1 हमारा प्लस होगा और यहाँ पे देखें कि किस पर आकर टर्मिनेट हो रही हैं, 2 पर, Q2 पर टर्मिनेट हो रही हैं। तो इसका मीनिंग ये हुआ ये Q2 पर आ रही है, टर्मिनेट हो रही है Q2 पर, तो Q2 हमारा निगेटिव होगा। अब यहाँ से देखिए ये Q2 पर आ रही है, यहाँ से आ रही है, ये भी Q2 पर आ रही है और यहाँ से Q3 से निकल रही हैं, यानी Q2 आपका निगेटिव, Q1 आपका जो होगा वो होगा पॉजिटिव, Q2 होगा वो होगा निगेटिव और Q3 होगा वो होगा आपका पॉजिटिव। ये आपके होंगे कंसेप्ट। तो ये हमारा निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका कह रहा है जेईई एडवांस 2010 का है। अब ये कह रहा है देखिए कि ए फ्यू इलेक्ट्रिक field line for a system of 2 charges Q1 and Q2 fixed at 2 different points on the x-axis are shown in the figure. These lines suggest that, ये लाइन क्या सजेस्ट कर रही है ये हमको चेक करना है। तो देखें हमारे पास फिगर है और यहाँ पे ये दे रहा है कि आपका Q1 चार्ज है, यहाँ पे आपका ये Q2 चार्ज है और ये Q1 चार्ज है। अब Q1 और Q2 क्या सजेस्ट कर रहा है, यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ये Q1 ग्रेटर है, मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ Q2। बी है कि मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 लेस देन Q2। थर्ड है कि एट ए फाइनाइट डिस्टेंस टू द लेफ्ट ऑफ Q1 द इलेक्ट्रिक फील्ड 0। और यहीं पे एक सजेशन आपका फोर्थ भी है और फोर्थ हम लोग देखते हैं, ये जेईई एडवांस 2010 का क्वेश्चन है। अब यही चीज़ हम फोर्थ ले लेते हैं और फोर्थ आपका कह रहा है ऑप्शन है एट ए फाइनाइट डिस्टेंस टू द राइट ऑफ Q2 द इलेक्ट्रिक फील्ड 0। अब ये आपको देखना है कहाँ पे क्या हो सकता है। ये MCQ वाला क्वेश्चन था, मल्टीपल चॉइस में। इसमें मोर देन 2 करेक्ट हो सकते हैं, मोर देन 1 करेक्ट हो सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में एडवांस में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को, ये कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। पहले तो ये देख लें कि Q1 चार्ज से हमारी फील्ड लाइन ओरिजिनेट हो रही है और Q2 पर टर्मिनेट हो रही हैं। तो यानी तो Q1 हमारा पॉजिटिव हो गया और Q2 हमारा निगेटिव हो गया। अब नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज काउंट करते हैं। तो यहाँ पे देखें 1 है, 2 है, 3 है और ये आपका 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13।
ये हमको लग रहा है 14 है। अब यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इधर से 9 लाइन है और इधर आपकी 13 लाइन है। तो यानी आपके देखिए कि अभी हम लोगों ने देखा कि जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। जो मैग्नीट्यूड होता है चार्ज के, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के ऊपर, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब आप यहाँ पे ये कंसेप्ट देख लें कि यहाँ पे Q2 पर कम लाइन्स है और Q3 पर लाइन अधिक है। तो ये तो हमको मिल जाएगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ Q2। तो ये तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट हो गया। अब एक ऑप्शन और देखना है हमको, इसमें कौन सा करेक्ट हो सकता है। तो देखिए पहले सॉल्यूशन देख लेते हैं हम। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। Q1 इज पॉजिटिव एंड Q2 इज नेगेटिव। तो ये तो हमको मिल गया कि Q1 हमारा पॉजिटिव है, Q2 नेगेटिव है। इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं कि कह रहा है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज लाइन ऑफ फोर्स मोर नियर Q1। यानी आप देख रहे हैं कि Q1 के पास अधिक लाइन है, इसका मतलब कि मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ Q2। तो ये तो फर्स्ट ऑप्शन हम लोगों का करेक्ट हो गया। अब यहाँ पे ये देख रहा है कि एट ए फाइनाइट डिस्टेंस टू द राइट ऑफ Q2, टू द राइट ऑफ Q2 द इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, राइट ऑफ Q2 इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट जब हमने आपको बताया था, तो आपको बताया था कि जब हमारे पास प्लस और माइनस चार्ज होते हैं, प्लस और माइनस चार्ज होते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके बीच में कहीं पे भी जीरो नहीं होती है। जीरो का मतलब कि जहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट हो, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड और निगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल हो जाए। तो ऐसे कंडीशन में ये इस चार्ज के राइट में ही कहीं पे दोनों की इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा क्रिएट करे क्योंकि इसका चार्ज ज़्यादा है, और ये कम क्रिएट करेगा। तो कहीं इधर Q2 के राइट में ही इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकती है, यानी डी आंसर भी हमारा करेक्ट होगा। तो हम ये और डी पर ट्रिक लगाएंगे, ये और डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये हमारा सॉल्यूशन हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। ये तो हो ही गया कि Q1 हमारा ग्रेटर है Q2 से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए लॉन्ग सिलिंड्रिकल से cell carries positive surface charge in the upper half and negative surface charge in the lower half. The electric field lines around the cylinder will look like figure given in. अब यहाँ पे देखिए कि कह रहा है कि एक सिलेंडर है, सिलिंड्रिकल सेल है, और वो कैरिज कर रहा है पॉजिटिव सरफेस चार्ज सिग्मा इन अपर हाफ। आधे दूर उसका पॉजिटिव चार्ज है और आधे दूर उसका निगेटिव चार्ज है, ये आपका निगेटिव चार्ज लोअर हाफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अराउंड द सिलेंडर विल लुक लाइक फिगर गिवन। कौन से फिगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं? करेक्ट है, ये JEE मेंस 2015 का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आपका हमारा ये है ए पार्ट। अब बी पार्ट पर आ जाएं आप, और यहाँ पे आप देखेंगे सी पार्ट ये है और डी पार्ट आपका ये है। तो ABC आपके 3 क्वेश्चन हैं, यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, और 4 ऑप्शन में आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम ये चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ तो दिख रहा है कि हमको पॉजिटिव से निकल रही है, ये देखिए पॉजिटिव से निकल रही हैं यहाँ पे निगेटिव पर इंटर कर रही हैं, यहाँ पे पॉजिटिव से। अगर सी पर फोकस, पहले ए से फोकस करते हैं। चलिए, तो देखिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो पॉजिटिव से ओरिजिन होता है और कहाँ पे निगेटिव पर टर्मिनेशन होता है, ये क्लियर दिख रहा है। अब एक ऑप्शन हमको यहाँ पे भी देख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं हमारी पॉजिटिव से निकलती हैं और निगेटिव पर टर्मिनेट होती हैं, यहाँ पे भी वही चीज़ दिख रहा है। और इस जगह पर डी पर आप देखेंगे तो डी पर भी वही दिख रहा है, लेकिन डी और ये
ये वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं हमारी क्या होती है, नॉर्मल टू द फील्ड, ये होता है नॉर्मल टू द सरफेस। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो सरफेस के नॉर्मल होती हैं, वो सरफेस के नॉर्मल होती है। तो यहाँ पे आप देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो दिखला रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है हमारी ओरिजिनेट हो रही हैं, और ये आपकी क्या हो रही है, पॉजिटिव से निगेटिव से। लेकिन ये ओरिजिन तो पॉजिटिव से हो रहा है, लेकिन निगेटिव पर इसका टर्मिनेशन नहीं हो रहा है, तो ये तो हमारा ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। अब यहाँ पे भी आप देखें कि ओरिजिन तो हो रहा है, लेकिन ये इसका यहाँ से ये ऐसे आकर टर्मिनेशन होता, तो ये आपका करेक्ट हो जाता, तो ये भी करेक्ट नहीं है। फिर सिमिलरली हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे इस जगह पर ओरिजिन, ये देखें कि यहाँ से तो आ रही है, लेकिन ये लाइन ऑफ फोर्सेज और ये लाइन ऑफ, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक पिक जो होता है नॉर्मल नहीं है, तो ये भी करेक्ट नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ये। तो ये पर हम ट्रिक लगा लेंगे, और ये हमारा देखिए ये ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा, ये बी ऑप्शन रॉन्ग होगा, सी ऑप्शन भी रॉन्ग होगा, और डी ऑप्शन भी आपका रॉन्ग होगा। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। एनसीईआरटी का 16 क्वेश्चन है, विच अमंग द कर्व शोन इन द फिगर कैन नॉट पॉसिबल रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन। तो एनसीईआरटी का 26 क्वेश्चन है। अब ये अब देखें यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है। अब यहाँ पे आप देखें क्या अभी हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है क्या होती है, सरफेस के नॉर्मल होती है, सरफेस के नॉर्मल। तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है इस जगह पर ऐसे जा रही है, तो सरफेस का नॉर्मल नहीं है, तो ये आपका रॉन्ग होगा। तो हम लिखे रॉन्ग बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइन ऑफ फोर्सेज इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो ये तो रॉन्ग होगा। अब इसका हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि रॉन्ग होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है ये निगेटिव चार्ज है आपका। देखिए इस निगेटिव चार्ज से ओरिजिन दिखला रहा है, जबकि हमको मालूम है कि जो हमारी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज होती है वो पॉजिटिव चार्ज से ही ओरिजिन होता है, निगेटिव चार्ज से ओरिजिन नहीं होता है। तो ये भी आपका रॉन्ग आंसर होगा, रॉन्ग होगा। अब ये करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा कि लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं, और उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो लेंथ के परपेंडिकुलरली जो होती हैं स्प्रेड करती हैं। तो ये करेक्ट आंसर है, तो ये हम करेक्ट कर सकते हैं। डी पार्ट देख लेते हैं। डी आप देखिए कि अभी हम लोगों ने देखा कि टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज डज नॉट इंटरसेक्ट, तो यहाँ तो इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस जगह पर भी कट रही हैं, इस जगह पर भी कट रही हैं, तो ये तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो रॉन्ग बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, काटती नहीं है। अब ई ऑप्शन देख लेते हैं। तो ई ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो हमारी क्लोज लूप बना रही है, इस जगह पर क्लोज लूप बना रही है, जबकि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती हैं, तो ये भी रॉन्ग होगा आपका। एक लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, और वो क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, मेटेलिक सॉलिड स्फीयर प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, which इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ए बी सी एंड डी आर करेक्ट। इसमें से कौन सा करेक्ट होगा? तो आप आइए देखें कि यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है यहाँ पे, और इसमें से आपका कौन सा ए है, ये आपका बी है, ये सी है, और ये डी। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो हमारी करेक्ट होगी। तो पहला ऑप्शन तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, और यहाँ पे तो अभी चार्ज हमारा क्लियर नहीं है कि चार्ज हमारा कैसे है। तो ये तो हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो किसी, यहाँ पे देखिए मेटल है, तो मेटल के अंदर से तो पास होती नहीं है, मेटल के अंदर से पास नहीं होती है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये बी ऑप्शन आपका गलत होगा। सी ऑप्शन भी गलत होगा, क्योंकि मेटल का मतलब कंडक्टर, और कंडक्टर के अंदर से हमारी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज पास नहीं होती है। तो बी और सी हमारा रॉन्ग हो गया। अब यहाँ पे आप ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है यहाँ पे इसी सरफेस में इंटर भी कर रही है, और इसी सरफेस से यहाँ निकल रही है, तो ये भी करेक्ट आंसर नहीं होगा। यहाँ पे हम ये देख सकते हैं जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है हमारी वो क्या है, नॉर्मल है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है वो कैसी है आपकी, नॉर्मल है, और नॉर्मल होना ही चाहिए।
क्योंकि हमें मालूम है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो होती है वो फील्ड के नॉर्मल होती है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा डी। तो डी जो होगा वो करेक्ट आंसर को रिप्रेजेंट कर रहा है। थैंक यू स्टूडेंट। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।